ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का नवम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा तृतीय प्रकरण जिसका नाम है भगवान की सर्वस्वरूपता प्रकरण। भगवान की सर्वस्वरूपता का जिसमें विवेचन किया गया है तो उसको हम लोग श्रवण करेंगे। इसमें 15 से लेकर 19वें श्लोक तक अर्थात 5 श्लोकों में भगवान की सर्वस्वरूपता का वर्णन किया गया है। भगवान कर रहे हैं 15वें श्लोक से आरंभ करके। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो पहले प्रकरण में भगवान ने जो उनके अपने अनन्य भक्त थे उनको भगवान ने कहा था महात्मा, जो शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं। शुद्ध भक्ति की वहां पर चर्चा की थी। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपा ये सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता भगवान ने बताया था 14वें श्लोक में शुद्ध भक्ति के विषय में। 7वें अध्याय में भगवान बताए हैं कर्म मिश्रा प्रधानी भूता भक्ति के बारे में। कर्म मिश्रा प्रधानी भूता भक्त, तो ये अब इन भक्तों से भिन्न जो पहले नहीं कहे गए लोग हैं अब उनके बारे में यहां पर कहना है ये अन्य। इसका आरंभ हो रहा है इस श्लोक का अन्य। अन्य का मतलब जो अन्य है अर्थात जो भक्त नहीं है। तो अन्य प्रकार के जो भक्त हैं जो शुद्ध भक्त नहीं हैं उन अन्य प्रकार के भक्तों के विषय में चर्चा की जा रही है। ये अन्य। तो अनुवाद इसका श्रवण करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते। दूसरे साधक मतलब अन्य दूसरे साधक भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। अब ये जो ज्ञान यज्ञ है ये किस प्रकार से उपासना की जाती है उसके 3 प्रकार बता रहे हैं भगवान। एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन का मतलब है भगवान के साथ एक अपने को एक मानकर अभेद भाव से। एकत्वेन मतलब भगवान से अपने को अभेद मानकर स्वयं को ब्रह्म मानकर। दूसरे पृथक्त्वेन मतलब भगवान को अपने से पृथक मानकर। और तीसरे बहुधा विश्वतो मुखम,
तीसरे जो साधक हैं वो बहुत प्रकार से, बहुधा माने बहुत प्रकार से स्थित विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम मतलब मेरा विराट रूप जो है उस परमात्मा की उपासना करते हैं। तो कुछ लोग तो एक मानकर अभेद भाव से मेरी उपासना करते हैं, कुछ पृथक भाव से मेरी उपासना करते हैं, और कुछ मेरी जो विराट रूप है उसमें उपासना करते हैं। ये तीन प्रकार के जो भक्त हैं इनको बोला भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है इस श्लोक में, ज्ञान प्रधान गुणीभूता और कर्म प्रधान गुणीभूता भक्तों का वर्णन किया गया है। यहां पर इन भक्तों के अंदर एक्चुअली इसको भक्त कह तो दिया गया है, लेकिन इनमें ज्ञान की और कर्म की ही प्रधानता है, भक्ति बहुत अल्प मात्रा में है। हम लोगों ने श्रवण किया था कि भक्ति तीन प्रकार की होती है, गुणीभूता, प्रधानीभूता और शुद्ध भक्ति। तो भगवान पहले प्रधानीभूता का वर्णन कराए हैं 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में भी किया, उसके बाद 9वें अध्याय में भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। अब यहां पर भगवान फिर गुणीभूता भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो ज्ञान प्रधान गुणीभूता जो भक्ति है उसका वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि जो गुणीभूता भक्ति है वो तीन प्रकार की होती है, कर्म प्रधान गुणीभूता, ज्ञान प्रधान गुणीभूता और योग प्रधान गुणीभूता। कर्म प्रधान में कर्म की प्रधानता है, भक्ति बहुत न्यून मात्रा में है। ज्ञान प्रधान में ज्ञान की प्रधानता है, भक्ति बहुत न्यून है। और योग प्रधान में योग की अधिकता है, भक्ति बहुत न्यून मात्रा में है, केवल फल देने मात्र के लिए। तो वास्तव में गुणीभूता भक्ति भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं ये भक्ति ही मान लो इसको, क्योंकि भजन तो मेरा हो ही रहा है ना किसी प्रकार से। तो ये लोग जो हैं, जो ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति हैं, उसके विषय में यहां पर चर्चा की जा रही है कि वे ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्त भी तीन प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। अब हम लोग ज्ञान प्रधान गुणीभूता के विषय में यहां पर चर्चा श्रवण करते हैं। उसका क्या बताया भगवान ने, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। एकत्वेन का अर्थ है अहम ग्रहोपासक, अहम ग्रहोपासक। पृथक्त्वेन मतलब प्रतीकोपासक, जो प्रतीक की उपासना करते हैं, और विश्वतोमुखम मतलब विश्व रूप का उपासक। इन तीनों में से कोई भी महात्मा नहीं है, क्योंकि ये सब ज्ञान यज्ञ के द्वारा आराधना करने वाले हैं। कोई महात्मा नहीं कहा भगवान ने इनको कहीं पे। तो ज्ञान यज्ञ क्या अर्थ है, क्या अर्थ हुआ? ज्ञान यज्ञ दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और यज्ञ, दोनों को जोड़ दिया गया है। ज्ञान का अर्थ है अंतरंग बोध होना अपने विषय में। क्या बोध होना? कि मैं आत्मा हूं, अपने आत्म स्वरूप का बोध, यही है ज्ञान। और यज्ञ क्या है? यज्ञ एक प्रकार का कर्म है। हम लोगों ने यज्ञ के अर्थ तीन अर्थ श्रवण किया है पहले, पूजा, संगतिकरण और दान। तो यज्ञ जो है वो एक प्रकार का कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जो वेदों में कहा गया है कि हमको यज्ञ करना है। तो जब हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हम अपने कान से श्रवण करते हैं तो ज्ञान का अर्जन हो रहा है। कर्मेंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म होता है, यज्ञ होता है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो ज्ञान अर्जित होता है, और कर्मेंद्रियों के और शरीर के द्वारा हमारा कर्म होता है, यज्ञ होता है। तो श्लोक का उच्चारण करना ये तो हो गया यज्ञ, क्योंकि यह है कर्मेंद्रिय के द्वारा, वाणी के द्वारा हो रहा है ना। और वाणी क्या है? वाणी कर्मेंद्रिय है। तो श्लोक का उच्चारण करना तो हो गया यज्ञ। गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, ये सब यज्ञ को क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें वाणी के द्वारा उच्चारण किया जा रहा है, और वाणी कर्मेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय के द्वारा यज्ञ होता है। यज्ञ में क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं शरीर के द्वारा।
तो जब हम स्वाहा करते हैं तो यहां पर स्वाहा का अर्थ होता है अहंकार का त्याग। तो ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ का अर्थ हुआ कि आत्मबोध के द्वारा, आत्म अनात्म विवेक के द्वारा अपने अहंकार को मिटाना। यज्ञ का मतलब है मिटाना, अहंकार को मिटाना। यज्ञ का मतलब यही है, क्योंकि यज्ञ में हम लोग सब कुछ अर्पित करते हैं भगवान के। जो यज्ञ पुरुष भगवान है, विष्णु हैं, उनको अर्पित किया जाता है। स्वाहा स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है स्वयं को अर्पित करना। स्व माने स्वयं को, अपने अभिमान को। तो आत्मबोध के द्वारा अपना अहंकार को मिटाना, यही है ज्ञान यज्ञ। हम लोगों ने कई जगह श्रवण किया है, भागवत ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। तो गीता ज्ञान यज्ञ का मतलब यही है कि वाणी के द्वारा जब हम गीता, भगवत गीता का उच्चारण कर रहे हैं तो ये यज्ञ हो गया, और ज्ञान के द्वारा हम अपने उसको अहंकार को मिटाएं, उसको आत्मबोध को प्राप्त करेंगे, आत्मा अनात्म विवेक को प्राप्त करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो हमारा जो देहाशक्ति है, हमारा जो देहाभिमान है, उसको मिटाना, यही है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ, अब ये ज्ञान यज्ञ भगवान कह रहे हैं 3 प्रकार से संपादित होता है। ये तो हम लोगों ने अभी तक ज्ञान यज्ञ की परिभाषा श्रवण की कि ज्ञान यज्ञ क्या होता है। हम लोगों ने कई बार ये शब्द सुना है ज्ञान यज्ञ। तो इसका मतलब यही है कि जब अपने देहाभिमान को मिटाना, शिथिल करना, समर्पित करना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एकत्वेन की। एकत्वेन का अर्थ होता है एक भावना रखनी, भगवान में और जीव में अभेद की भावना रखनी। ये इसको बोलते हैं अहम ग्रहोपासना। इस उपासना का एक नाम है अहम ग्रहोपासना। श्रुतियों में ज्ञान यज्ञ के विषय में बताया है कैसे करते हैं। तम वा अहमस्मि भगवो देवता अहम वही त्वमसि, अर्थात हे देव पुरुष, जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हैं। तो ज्ञानी लोग अहम ब्रह्मस्मि की भावना करके निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं। एकत्वेन, यहां पर उपासक और उपास्य इन दोनों में अभेद की भावना की जाती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है ना देवो देवम अर्चयेत, अर्थात जो देवता नहीं है वो देवता का अर्चन नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देवता ही देवता का अर्चन कर सकते हैं। तो देवता ही जब देवता का अर्चन कर सकते हैं तो ब्रह्म ही ब्रह्म का अर्चन कर सकता है। तो इसीलिए स्वयं के अंदर ब्रह्म की भावना रखना, अहम ब्रह्मस्मि, इस धारणा के साथ जब ब्रह्म की उपासना की जाती है, यही है अहम ग्रहोपासना। यही है हमारा ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति। तो इस प्रकार के जो साधक हैं उनके अंदर ब्रह्म अभिमान रहता है स्वयं के अंदर, क्योंकि वो स्वयं को आत्मा मानते हैं। एक ऐसी आत्मा जो माया के वश में होकर इस संसार में आ गई, लेकिन वास्तव में ब्रह्म है वो। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है आत्मा, और ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है। 3 अध्याय में भगवान ने 3 श्लोक में बताया था ना, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कि जो सांख्यवादी हैं उनकी ज्ञान योग के अंदर निष्ठा होती है। तो यहां पर उसी ज्ञान योग का वर्णन है, जब साधक जो है वो माया के 3 गुणों में से रहता है, उनका अनुभव करके करता हुआ उनसे अतीत हो जाता है, आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है, स्वयं को अकर्ता मानता है, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो ज्ञान योग के अंग हैं उनका पालन करता है, और उसका लक्ष्य है ब्रह्म सायुज्य।
यही है एकत्वेन, अर्थात अहम ग्रहोपासना। तो यहां पर ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति का वर्णन है ये। और भगवान यहां पर कह रहे हैं आगे माम उपासते, मेरी उपासना करता है। तो यहां पर यद्यपि भगवान की साक्षात सेवा का भाव नहीं है, तो भी भगवान ने यहां पर माम शब्द जो कहा है वो इसलिए कहा कि ब्रह्म भी तो भगवान की ही अभिव्यक्ति है ना। अपने भक्तों से गुणीभूता भक्तों को बिल्कुल पृथक करने के लिए भगवान को यह बात यहां पर कहनी पड़ी। यह शुद्ध भक्ति का अध्याय है, लेकिन इसके अंदर अचानक से गुणीभूता भक्ति की बात करना, इसलिए बात की भगवान ने कि अपना वो बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, शुद्ध महिमा की, शुद्ध भक्ति की महिमा को बताने के लिए कि इस प्रकार के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उन लोगों को ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है, ना कि मेरी साक्षात सेवा की। फिर अब दूसरा बताया पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन में क्या होता है कि जो साधक है वो अपने को अलग मानता है भगवान से, जिनकी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि है, जिनका विवेक जागृत हो चुका है, जो आत्म अनात्म विवेक को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए तो एकत्वेन की साधना है। लेकिन जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि वो ब्रह्म के साथ अपनी अभेद चिंता कर पाएं, स्वयं को ब्रह्म समझ पाएं, उनके लिए भगवान की विभूतियों की उपासना बताई गई है। तो अहम ग्रहोपासना में निर्विशेष ब्रह्म की उपासना है, उसमें कोई आकार नहीं है। लेकिन यहां पर अब भगवान की जो विभूति हैं, तो उनको उपास्य तत्व बता दिया गया, क्योंकि उसमें अब आकार आ गया। अब जब आकार आ गया तो उसका जो ध्यान करना, उसकी जो उपासना करना सरल हो गया थोड़ा। क्योंकि यदि आकार नहीं है, निराकार का ध्यान करना, निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना अत्यंत क्लेशकारक है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। उस अव्यक्त ब्रह्म के अंदर, निर्विशेष ब्रह्म के अंदर चित्त को आसक्त कर देना अत्यंत क्लेशकारक है, कष्टकारक है। यह सब साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए यहां पर अब उसमें आकार डाल दिया गया ब्रह्म में। तो इस उपासना के अंदर कहा गया है आदित्य ही ब्रह्म है, आदित्यो ब्रह्मेति आदेशः, यही आदेश है, आदित्य ही ब्रह्म है। तो यह उपासना जो है अहम ग्रह उपासना से कुछ निकृष्ट बताई गई है। और इस उपासना में अनेक प्रकार की विभूतियां हैं, जैसे सूर्य की पूजा है, गणेश की पूजा है, देवी की पूजा, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, इनकी पूजा की जाती है। और पृथक बुद्धि से, भेद बुद्धि के साथ आकार विशिष्ट पूजा। अब आकार होने के कारण ध्यान करने में सुविधा हो गई। हमको समझ में आ गया कि गणेश जी का ऐसे ध्यान किया जा सकता है, दुर्गा का ऐसे ध्यान किया जा सकता है, शिव का ऐसे ध्यान किया जा सकता है, विष्णु का ऐसे ध्यान किया जा सकता है। यहां के जो विष्णु हैं, ये वाली जो विष्णु वाली उपासना है, ये शुद्ध उपासना नहीं है। ये विष्णु यहां पर एक देवता विशेष के रूप में माने जा रहे हैं, ये परब्रह्म के रूप में नहीं माने जा रहे हैं। तो पंचोपासना जो प्रचलित है, शंकराचार्य जी ने प्रचलित जो आरंभ की ये पंचोपासना, क्योंकि पहले वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन है। अब शंकराचार्य ने उन सब में से 5 विशेष देवताओं को छांटा और उनकी उपासना का प्रावधान कर दिया और कहा कि आप इन 5 की ही उपासना करो, बस अपनी अपनी रुचि के अनुसार। वो 5 देवता कौन से हैं? शिव, दुर्गा, विष्णु, गणेश और सूर्य। तो इनकी उपासना करने वाले जो लोग हैं, जो शिव जी की उपासना करते हैं, उसको हम बोलते हैं शैव। जो दुर्गा की उपासना करते हैं उनको बोलते हैं शाक्त। दुर्गा शक्ति है ना, तो उसी से बनाए शाक्त। विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव, गणेश की गाणपत्य और सूर्य की सौर।
तो यहां पर जो विष्णु की उपासना करने वाले लोग हैं वैष्णव, वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं, वे ज्ञान विद्ध वैष्णव हैं। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध वैष्णव और ज्ञान विद्ध और विद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव और विद्ध वैष्णव। विद्ध का मतलब है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ मिश्रण है, शुद्ध नहीं है। और मिश्रण किस चीज का है? 3 प्रकार का, कर्म विद्ध वैष्णव, ज्ञान विद्ध वैष्णव और योग विद्ध वैष्णव। तो जो कर्म प्रधान गुणीभूता है, ज्ञान प्रधान गुणीभूता है और योग प्रधान गुणीभूता है, उसके अंदर कर्म विद्ध वैष्णव, ज्ञान विद्ध वैष्णव और योग विद्ध वैष्णव। यहां पर वैष्णवता विद्ध हो गई है। विद्ध का मतलब है, विद्ध का मतलब क्या होता है? बाण से जब तीर मारा जाता है किसी के तो विद्ध हो जाता है व्यक्ति, उसका शरीर। तो यहां पर वैष्णवता विद्ध है, मतलब अशुद्ध है, कर्म के द्वारा विद्ध हो चुकी है, ज्ञान के द्वारा विद्ध हो चुकी है। तो पंचोपासना में इन देवी देवताओं का जो विग्रह है उसकी स्थापना तो होती है, लेकिन उस विग्रह को नित्य नहीं माना जाता। अंतर क्या है वो हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारी उपासना, शुद्ध उपासना में, शुद्ध भक्ति में और पंचोपासना में मूर्ति तो दोनों ओर है। हम भी श्री विग्रह को मानते हैं, वो भी मूर्ति को मानते हैं। मूर्ति पूजा तो दोनों में है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पंचोपासना के अंतर्गत जो भगवान की विग्रह है, जो भगवान का मूर्ति है, उसको नित्य नहीं मानते, केवल ध्यान लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ध्यान लगाने के लिए एक विशिष्ट आकार की आवश्यकता होती है, सरल हो जाता है ध्यान लगाना। अब जब ध्यान लग जाता है तो फिर उस मूर्ति का कोई उपयोग नहीं रह जाता, उसकी कोई सेवा पूजा नहीं की जाती वहां पर। इसीलिए पंचोपासना में पूजा के पश्चात मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। हम देखते हैं दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, उसको प्रवाहित कर दिया जाता है जल में। गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है, उसको प्रवाहित कर देते हैं जल के अंदर, क्योंकि वहां पर उनके प्रति कोई अपनापन नहीं है। आदर बुद्धि तो है, लेकिन एक सीमा तक। अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ, अपनी इच्छा पूरी हुई और उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया गया। एक रिचुअल है ये भक्ति नहीं है, ये रिचुअल है, ये परंपरा है। तो इस प्रकार से, और उसमें भेद बुद्धि तो है ही, उसमें देवता हैं, उसके अंदर विशिष्ट शक्ति संपन्न है वो देवी देवता। तो इस प्रकार से पंचोपासना का विधान है, यही है पृथक्त्वेन। तो न तो देवता का विग्रह नित्य है और उनकी भक्ति भी नित्य नहीं है। हमेशा नहीं करेंगे वो भजन, केवल ध्यान लगाने के समय, चित्त शुद्धि करने के लिए अपनी, क्योंकि चित्त शुद्धि करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है उनको। ज्ञानी भी ध्यान लगाएगा, ध्यानी भी ध्यान लगाएगा, कर्मी भी ध्यान लगाएगा। तो जो ध्यान लगाना है उतना, बस उतना ही प्रयोजन है, केवल साधन मात्र है। ये चित्त शुद्धि का साधन मात्र है जो विग्रह है, जो मूर्ति है। तो इसीलिए इसको बोला प्रतीकोपासना, प्रतीक है ये, यही है पृथक्त्वेन। तो यहां पर स्वयं को भगवान से पृथक जानकर और भगवान के प्रतीक के रूप में देवी देवताओं की पूजा करना, भगवान के प्रतीक के रूप में देवी देवता की पूजा की जा रही है। इसीलिए उन विग्रहों को, उन मूर्तियों को नित्य नहीं माना जाता और ना ही इनका भक्ति नित्य होती है। अब तीसरी है बहुधा विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम जो उपासना है, यह प्रतीकोपासना से भी निकृष्ट है। यह अत्यंत मंद बुद्धि वाले लोगों के द्वारा की जाती है। बहुधा, बहुधा माने बहुत प्रकार से, अनेक अनेक प्रकार से भगवान का जो विराट रूप है, सर्वात्मा रूप से, इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि समस्त विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान इसमें व्याप्त हैं, भगवान ही इसमें व्याप्त हैं। तो जो कुछ भी वस्तु दिख रही है वो विष्णु का ही रूप है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। तो ऐसे उपासक जो हैं अधिकतर कर्म प्रधान होते हैं,
तो जो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता है वो कर्म मिश्रा नहीं, कर्म प्रधान गुणीभूता। अधिकतर ये वाले भक्त कर्म प्रधान गुणीभूता होते हैं, इनमें कर्म की प्रधानता होती है। ये जड़ जगत की सेवा में, जड़ जगत की सेवा में ही अपना उपासना करते हैं, ये उसी की सेवा को उपासना समझते हैं ये प्रापंचिक जगत के अंदर। मतलब संसार को, इस जड़ संसार को भगवान का विराट रूप समझकर, शास्त्रों में भगवान का जो विराट रूप बताया गया है उसको जड़ बताया है, चिन्मय नहीं है भगवान का विराट रूप। तो इस प्रकार की जो उपासना है उसको जड़ उपासना कहा जाएगा। जैसे किसी वृक्ष की पूजा करना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना, उसी को एक मान लिया कि वो भगवान का रूप है, क्योंकि प्रत्येक चीज भगवान की ही है ना। तो किसी भी वस्तु को भगवान का रूप मानकर उसकी उपासना करते हैं। जो कुल देवता कुल देवी मानते हैं वो इसी प्रकार की उपासना है उनकी। और जो आदिवासी लोग भी उपासना करते हैं वो सब यही है, ये जड़ उपासना है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त और प्रधानी भुक्ता भक्तों के अतिरिक्त जिनकी चर्चा पहले की जा रही है वो सभी भक्त गुणीभूता भक्ति के अंदर आएंगे। कुछ कर्म प्रधान गुणीभूता होगी और ज्ञान प्रधान गुणीभूता होगी और योग प्रधान गुणीभूता होगी, अपनी अपनी रुचि योग्यता और श्रद्धा के अनुसार। तो ये त्रिविध प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। यही है ज्ञान यज्ञ का त्रिविधत्व, तीन प्रकार, तीन त्रिविधा। ज्ञान यज्ञ तीन प्रकार का बताया ना भगवान, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो अहम ग्रहोपासना, प्रतीकोपासना और विराट रूप की उपासना। अब ये तीन प्रकार की उपासना भी कभी कभी शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो सकती है। जैसे अहम ग्रहोपासना को यदि अपने इष्ट के प्रति जो भगवत बुद्धि है वो भगवान की, अगर भक्तों की कृपा हो जाए या भगवान की कृपा हो जाए तो वो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के प्रति आकर्षित हो जाएगा। जैसे सुखदेव जी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन वो कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि मेरा मन निर्विशेष ब्रह्म में विशेष रूप से मग्न रहता था, लेकिन भगवान की कथाओं को सुनकर, लीलाओं को सुनकर मेरा चित्त आकर्षित हो गया और इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राज ऋषि आख्यानम यद अधीतवान। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक है। तो इस प्रकार से प्रतीकोपासक भी अगर शुद्ध साधु संग मिल जाए, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो क्रमशः इनकी जो बुद्धि है वो भगवान में लग सकती है, भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। और विश्व रूप उपासक जो हैं उनका ज्ञान तो बहुत अधूरा है, तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट है तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व ज्ञान को प्राप्त करके फिर वो समझ सकते हैं कि भगवान का क्या स्वरूप है। भगवान का, परमात्मा जो है हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से हृदय में जो स्थित है हमारे, उनका ध्यान कर सकते हैं वो। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने श्रवण किया कि ज्ञान यज्ञ तीन प्रकार का होता है, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। तो इन तीनों को भी यदि शुद्ध साधु संग भगवान की कृपा मिल जाए, स्पेशल कृपा, विशेष कृपा मिलेगी, तभी ये लोग भक्ति के अंदर अग्रसर हो सकते हैं, शुद्ध भक्ति में। इसीलिए भगवान ने कह दिया इनको माम उपासते, क्योंकि दूर से लक्ष्य कर रहा है भक्ति को। ज्ञान यज्ञ भी भक्ति को दूर से लक्ष्य कर रहा है, इसलिए भगवान ने कहा माम उपासते, मेरा ही स्वरूप है ब्रह्म भी परमात्मा भी। तो हम लोग फिर अब कल को श्रवण करेंगे 16वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।